निर्गमन अध्याय 8। प्रभु ने मूसा से कहा, फरो के पास जा, उससे कहना, प्रभु यों कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी सेवा करें। पर यदि तू उन्हें नहीं जाने देगा तो देख, मैं तेरे संपूर्ण देश पर मेढकों द्वारा प्रहार करूंगा। नील नदी में मेढकों के झुंड भर जाएंगे। वे तेरे महल और शयनागार में, तेरी शैया पर, तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा के घरों में, तेरे तंदूरों और आटा गूंदने के पात्रों पर चढ़ जाएंगे। तेरी देह पर, तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों की देह पर मेढक चढ़ जाएंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से कहना, हाथ में लाठी लेकर नदियों, नहरों और जलकुंडों की ओर अपना हाथ फैला कि मेढक समस्त मिस्र देश पर आक्रमण करे। हारून ने मिस्र देश के जलाशयों की ओर अपना हाथ फैलाया। मेढकों ने आक्रमण कर दिया। वे समस्त मिस्र देश पर छा गए। किंतु जादूगरों ने भी मंत्र तंत्र के द्वारा वैसा ही किया। वे भी मेढकों को मिस्र देश पर बुला लाए। फरो ने मूसा और हारून को बुलाया और उनसे कहा, प्रभु से निवेदन करो कि वह मुझसे और मेरी प्रजा से मेढकों को दूर करे। मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा कि वे प्रभु के लिए बलि चढ़ाएं। मूसा ने फरो से कहा, कृपया मुझे आदेश दीजिए कि आपके लिए, आपके कर्मचारियों और आपकी प्रजा के लिए कब निवेदन करूं, जिससे मेढक आपके पास से एवं आपके महल से नष्ट हो जाएं और वे केवल नील नदी में शेष रहें। उसने कहा, कल। मूसा बोले, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, जिससे आपको ज्ञात हो जाए कि हमारे प्रभु परमेश्वर के सदृश और कोई ईश्वर नहीं है। मेढक आपके पास से, आपके घरों से, आपके कर्मचारियों और आपकी प्रजा के पास से चले जाएंगे। वे केवल नील नदी में शेष रहेंगे। मूसा और हारून फरो के पास से बाहर चले गए। मूसा ने फरो से जैसा निश्चय किया था, उसके अनुसार उन्होंने प्रभु से मेढकों के विषय में दुहाई दी। प्रभु ने मूसा के कथनानुसार किया। घरों, आंगनों और खेतों में मेढक मर गए। मिस्र निवासियों ने उन्हें एकत्र करके उनके ढेर लगा दिए। देश दुर्गंध से भर गया। जब फरो ने देखा कि संकट टल गया, तब उसने अपना हृदय कठोर कर लिया। उसने मूसा और हारून की बात नहीं सुनी, जैसा प्रभु ने कहा था। तीसरी विपत्ति, मच्छरों का आक्रमण। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से कहना, अपनी लाठी उठा और भूमि की धूल पर प्रहार कर, जिससे समस्त मिस्र देश में भूमि की धूल मच्छर बन जाए। उन्होंने वैसा ही किया। हारून ने अपना हाथ फैलाया और लाठी लेकर भूमि की धूल पर प्रहार किया। अतः मच्छरों ने मनुष्य और पशु दोनों पर आक्रमण कर दिया। समस्त मिस्र देश में भूमि की धूल मच्छर बन गई। जादूगरों ने अपने मंत्र तंत्र के द्वारा मच्छरों को लाने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। मनुष्य और पशु दोनों के शरीर पर मच्छर बने रहे। जादूगरों ने फरो से कहा, यह परमेश्वर का काम है। किंतु फरो का हृदय हठीला बना रहा। उसने मूसा और हारून की बात नहीं सुनी, जैसा प्रभु ने कहा था। चौथी विपत्ति, डांसों का आक्रमण। प्रभु ने मूसा से कहा, तू सबेरे उठकर नील नदी की ओर जाना और फरो की प्रतीक्षा करना। वह वहां जाता है। तू उससे कहना, प्रभु यों कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी सेवा करें। यदि तू मेरे लोगों को नहीं जाने देगा, तो मैं तुझ पर, तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर, तुम्हारे घरों में
डांसों के दल भेजूंगा। मिस्र निवासियों के मकान और जिस भूमि पर वे खड़े हैं वे डांसों से भर जाएंगे। किंतु उस दिन मैं गोशेन प्रदेश को, जहां मेरे लोग निवास करते हैं, पृथक रखूंगा, जिससे वहां डांसों का आक्रमण न हो और तुझे ज्ञात हो जाए कि समस्त पृथ्वी में मैं ही प्रभु हूं। इस प्रकार मैं अपने लोगों और तेरी प्रजा के मध्य भेद करूंगा। कल यह चिन्ह प्रकट होगा। प्रभु ने वैसा ही किया। डांसों के विशाल झुंड ने फरो के महल और कर्मचारियों के प्रासादों पर, समस्त मिस्र देश पर आक्रमण किया। देश डांसों के कारण नष्ट हो गया। फरो ने मूसा और हारून को बुलाया। उसने उनसे कहा, जाओ और इसी देश में अपने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं होगा। हम अपने प्रभु परमेश्वर को ऐसी बलि चढ़ाएंगे जिसे मिस्र निवासी घृणित समझते हैं। यदि हम मिस्र निवासियों द्वारा घृणित समझी जाने वाली बलि उनके सम्मुख चढ़ाएं, तो क्या वे हमें पत्थरों से नहीं मारेंगे? हमें 3 दिन की यात्रा की दूरी पर निर्जन प्रदेश अवश्य जाना होगा। हमारा प्रभु परमेश्वर हमें जैसी आज्ञा देगा उसके अनुसार हम वहां बलि चढ़ाएंगे। फरो ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को निर्जन प्रदेश में बलि चढ़ाओ, परंतु तुम अधिक दूर न जाना। तुम मेरे लिए निवेदन करो। मूसा ने कहा, देखिए, मैं आपके पास से बाहर जा रहा हूं। मैं प्रभु से निवेदन करूंगा कि वह कल आपके पास से आपके कर्मचारियों और आपकी प्रजा के पास से डांसों के दल दूर करे, पर आप मुझे पुनः धोखा न दें और कृपया इस्राएलियों को प्रभु के लिए बलि चढ़ाने दें। मूसा फरो के पास से बाहर निकले। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया। प्रभु ने मूसा के कथनानुसार किया। उसने फरो, उसके समस्त कर्मचारियों और उसकी प्रजा से डांस दूर कर दिए। एक भी डांस न रहा। किंतु फरो ने इस बार भी अपना हृदय कठोर बनाया और इस्राएलियों को नहीं जाने दिया।